नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। मैं मौजूद हूं मुजफ्फरगढ़ में, जहां एक ही खानदान के 7 अफराद को बेदर्दी से जलाकर मार डाला गया। लेकिन सवाल यहां ये पैदा होता है कि वो कच्चे कमरे में से 7 अफराद एक भी उनमें से भागने में कामयाब क्यों ना हुआ? उनको जलाने से पहले उनके साथ क्या हैवानियत ढाई गई? उनको जलाने वाले थे कौन? इसके पीछे माजरा क्या था? इस बर्बरियत की असल दास्तां आइए आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाती हूँ। नाज़रीन, मेरे साथ इस गांव के लंबरदार और एक चश्मदीद गवाह भी मौजूद हैं। ये वाक़या कैसे हुआ, उस दिन बर्बरियत कैसे ढाई गई, यही आपके सामने रखने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। ये कब से रह रहे थे यहाँ पे? आप तो लंबरदार हैं इस गांव के। 3 साल से यहाँ रह रहे थे। तो इनकी लड़ाई झगड़ा था किसी के साथ? जी, इनका कोई रिश्ते का तनाज़ा था। अच्छा जी, उस वजह से इनको जलाया गया है। अच्छा, हाँ जी। आपके इल्म में है जिस दिन ये वक़ूआ हुआ? हाँ जी, इल्म आप में है। स्पॉट पे पहुंच गए थे? जी बिल्कुल पहुँच गए थे। आग लगने के बाद शोर शराबा सुन के पहुंचे? नहीं, शोर शराबा नहीं था। आग लगने के बाद मुझे बंदे ने कॉल की है कि आपके हमसायों के घर ऐसे आग लगी हुई है। तो फिर मैं वहाँ घर से फिर बाहर आया। जिनके साथ इनका रिश्ते का तनाज़ा था वो भी आपके गांव के हैं? नहीं, वो हमारे गांव के नहीं है। अच्छा, वो यहाँ से तकरीबन है 40 किलोमीटर दूर है। इस घर में कितने लोग रहते हैं? इस घर में तकरीबन 9 लोग थे, जिनमें 7 लोगों की डेथ हो गई है और 2 जिंदा रह गए हैं। वो घर पे नहीं थे, मौजूद नहीं थे। डेड बॉडीज की कंडीशन क्या थी? बिल्कुल कोयला थी। अच्छा, शनाख्त भी नहीं हो पा रही? शनाख्त भी नहीं हो रही थी। ठीक, आप चश्मदीद गवाह हैं, आपने उस दिन यहाँ पे क्या देखा? बस मुझे वाइफ ने उठाया, घर से उठाया, मैं सोया हुआ था। तो उन्होंने उठाया। हाँ, आवाज की आवाज थी? आग की तड़तड़ाहट से। अच्छा, उन्होंने मुझे उठाया। तो मैं बाहर निकला तो देखा आग लगी हुई थी। तो फिर मैंने कॉल की शेख साहब को, भी ऐसे ऐसे आग लगी, कोई बंदा भी नहीं था। अच्छा, आपको लगा घर में कोई नहीं है? मैंने यही सोचा यहाँ पे घर पे कोई भी नहीं है, नहीं तो कोई किसी बंदे की आवाज़ या कोई शोर शराबा तो होता, इंसानी जान निकल रही है। तो कोई शोर शराबा, बिल्कुल साइलेंट मोड था। अच्छा, कोई शोर शराबा नहीं, कोई मोहल्ले का बंदा भी अभी तक नहीं आया था। फिर मैं वहाँ से आया, इनको कॉल की तो इन्होंने कहा मैं घर से बाहर हूँ थोड़ा, मैं भी आ जाता हूँ। तो फिर पीछे वो आमिर भाई बैठे हैं, वो भी है, उन्होंने रेस्क्यू वाला आप लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की खुद से? नहीं, हमने नहीं की, रेस्क्यू वाला ना की। क्यों? आप लोग पानी वानी फेंक सकते थे, क्या शायद कोई बच जाता? उस टाइम तक सब कुछ जल चुका था जब हम आए। अच्छा, आग की शिद्दत कितनी थी? आग की शिद्दत जब मैंने देखी तो तकरीबन 20 से 25 फुट ऊपर, ऐसे 20 से 25 फुट जमीन से ऊपर आग के शोले जा रहे थे। फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड को फोन किया। फिर वो आए, उन्होंने देखा भी, उनको भी लगा भाई ये यहाँ पे कोई बंदा नहीं है। तो फिर उन्होंने जायजा किया, लाइट माइट मारी तो एक डेड बॉडी नजर आई। तो फिर उन्होंने आग को बुझाया। तो दरवाज़ा, जो ये हवेली का दरवाज़ा था, वो बाहर से खुला था, अंदर से लोग, तो फिर वो दीवार से गए, अंदर उतरे दीवार से। तो फिर उन्होंने अंदर से कुंडी खोली। जो कमरे का दरवाज़ा था वो न बाहर से कुंडी थी, न अंदर से कुंडी थी। लेकिन वो खुल नहीं रहा था क्योंकि उसके पीछे मलबा गिर चुका था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि किसी के शोर की आवाज नहीं आई, आप क्या समझते हैं कि वो लोग, नींद से तो इंसान जलते हुए उठ जाता है? बिल्कुल नींद से क्यों ना उठ पाए होंगे? बस कोई ऐसी नशावर चीज उनको देकर सुलाया गया था। इस वक़ूए से पहले यहाँ कोई ऐसी आप लोगों ने नकलो हरकत देखी हो कि आप लोगों को शक हुआ हो कि ये दुश्मनीदार लोग हैं, यहाँ पे कोई आ जा रहा है? कुछ भी नहीं था, बिल्कुल इंतहाई गरीब शरीफ लोग थे, कुछ भी नहीं ऐसा हमें नजर आया। उस दिन रात को कोई ऐसी चीज जो अब ज़हन पे जोर डाल के समझ आती हो कि ये जो हो रहा था ये इसका शाख्साना वहाँ जाके मिलता है? कुछ भी नजर नहीं आया। कुछ नहीं नजर आया? कुछ नहीं। कितने बजे का वक़ूआ था ये? तकरीबन जब मैं जागा तो 1:08 थे। और जब मैंने कॉल की शेख साहब को तो उस टाइम 1:12 थे। तो तकरीबन 1:15 पर मैं बाहर आ गया था आग के साथ। फायर ब्रिगेड कितनी देर में पहुंची? वो तकरीबन 15 से 20 मिनट की मुसाफत पर आ गया था। और पुलिस को फिर जब उन्होंने डेड बॉडीज देखी तो फिर उन्होंने पुलिस को फोन किया, वो भी आ गए। जैसे कि अहले इलाका बताते हैं कि ये लोग शरीफ थे और इनकी किसी से लड़ाई झगड़ा था नहीं, एक रिश्ते का तनाजा था।
वो भी हक़ाइक़ जल्द हम आपके सामने रखेंगे कि आखिर ये सब किया किसने। फरहान आज भी मौजूद हैं। फरहान, आप हमारे नुमाइंदे हैं यहाँ से, सबसे पहले स्पॉट पे पहुंचे थे, क्या देखा था? जब ये जिस वक्त हम इतला मिली और हम यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ आग के जो हैं वो शोले बुलंद थे और रेस्क्यू की जानिब से जो है ना ऑपरेशन जारी था। तो तकरीबन आधे घंटे पौने घंटे के बाद रेस्क्यू ने जो ऑपरेशन को कंप्लीट किया तो उधर से 7 जो है डेड बॉडीज़ जो है वो बरामद हुई। जो उनकी डेड बॉडीज़ की जो हालत थी वो इंतहाई जो है ना वो ऐसी थी कि वो शनाख्त के काबिल ही नहीं थी। तो इधर अहले इलाका की भी बड़ी तादाद थी, पुलिस की भी इधर जो है भारी नफरी इधर मौके पर पहुंच गई थी। तो पुलिस ने जो है तहकीकात करने के बाद और फिर जो है ना इन्हें तकरीबन सुबह 5 बजे के वक्त तकरीबन इनको डेड बॉडीज़ को जो पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल जो है मुंतकिल किया गया। बच्चों की डेड बॉडीज भी थी? हाँ, बच्चों की भी इसमें ज़ाहिर बात है डेड बॉडीज़ थी, जिसमें जो है 4 बच्चे थे और 2 ख़वातीन थी। क्या उम्र थी बच्चों की? बच्चों की जो उम्र है वो उस वक्त बताई जा रही थी 2 माह से लेकर 10 साल के दरमियान जो है ना बच्चों की जो 2 माह का मासूम बच्चा भी जल गया? बिल्कुल 2 माह का मासूम बच्चा भी इसमें मतलब शामिल था और उसमें 10 से 11 साल का भी जो है बच्चा वो भी था और इसी तरह जो है 2 ख़वातीन भी थी इसमें जो है ना जो मतलब जो झुलसी थी और जो जल के मतलब जहाँ भाग हुई थी। कौन कर सकता है, कौन किस पे शक था यहाँ पे? जी जिस वक्त हमने इस मतलब इब्तदाई जो मालूमात ली तो उस वक्त यही नज़र आ रहा था कि भी हादसा ना हो, लेकिन अहले इलाका की जानिब से भी यही कहा जा रहा था कि भी मुमकिन है कि इनकी जो इसका भाई था उसने अपने जो जहाँ फारूक नामी जो शख्स जहाँ भाग हुआ था इसमें हादसे में, तो उसका जो भाई था उसने उसके अपने भाई की मतलब साली के साथ जो है वो भगा मतलब पसंद की शादी, हाँ लव मैरिज की थी, पसंद की शादी की थी। तो ये 1.5 साल पहले का वक़ूआ था। तो जिस वक्त उसका भाई मुल्तान उस वक्त था तो हमारे सामने ही वो इधर आया जाए वक़ूए पर, तो उसने भी हमें यही बयान दिया था कि भी मुझे जो शक है वो अपने ससुराल वालों पर है कि उन्होंने ये कदम उठाया है। अच्छा, यानी कि पसंद की शादी करना इतना बड़ा गुनाह बन गया कि सजा ये दी गई कि पूरा ससुराल ही जला के खाकस्तर कर दिया गया। क्यों? क्या निकाह करना किसी बालिग के लिए अपनी मर्जी से इतना बड़ा जुर्म है? हमारा दीन इसकी इजाज़त देता है निकाह करने की। अगर बालिग हो गया है लड़का लड़की तो बिल्कुल वली की मर्जी से निकाह कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम में भी हक है बेटी को कि उसकी मर्जी पूछी जाए, बेटे से उसकी मर्जी पूछी जाए। फिर ऐसी कौन सी दरिंदगी है, हम किस चीज़ को गैरत का नाम देते हैं कि हम पूरे के पूरे ख़ानदान को ही तबाह बर्बाद करने की ठान लेते हैं? तो ये गैरत नहीं, ये वो अना है, ये वो गुस्सा है जो हम अपने अंदर पाल रहे होते हैं और इसकी कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है, ना दीन में, ना कानून में, ना ही अखलाकियात में। आइए आगे चलते हैं। नाज़रीन, मैं अपने प्रोग्राम में आगे चलकर एक ऐसा शख्स भी आपके सामने लाऊंगी जिसने तमाम प्लानिंग को देखा था, वो प्लानर को जानता था और प्लानिंग करते हुए वो उसने क्या सुना क्या देखा वो शख्स तो मैं आपके सामने लाऊंगी। लेकिन पहले मेरे साथ यहाँ पर वो इंसान मौजूद हैं जिन्होंने सबसे पहले इस आग को देखा और फिर इन्हीं के घर से इन लोगों की जानिब से रेस्क्यू पर कॉल किया गया, 1122 को कॉल की गई, 15 पे कॉल की गई। इन्होंने उस वक्त क्या देखा? इन्होंने किसी को भागते हुए देखा। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। फर्स्ट रिस्पोंडेंट आप थे? जी जी। आपने क्या देखा था? 12:30 बजे मेरा बेटा आया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ, हमारा उधर ससुराल का घर है, वहाँ फंक्शन था, फंक्शन में था कि वापस आया घर, तो उसने यहाँ से गली से वैसे 2 लोगों को जाते हुए भी देखा। 2 लड़के थे, ब्लैक कलर उनका था, सांवले कलर में थे। तो उसको उसके में ज़हन में नहीं है क्योंकि गली है, लोग आते जाते रहते हैं। वो घर में आके बैठ गया, बाकी उसके साथ कज़न भी उसके साथ थे। अभी चांदी लम्हे गुजरे थे तो उसने मुझे जगाया और उसने मुझे कहा कि बाबा ये बाहर कोई धमाका हुआ है। तो मैं फ़ौरन उठ के अपने बेटे के साथ जब मैंने दरवाज़ा खोला, मेरा घर जहाँ ये वक़ूआ हुआ उससे मगरिब के साथ एक गली का दरमियान में 15 फुट के फासले पे मेरा घर है। तो हमने उठ के देखा कि धमाके के रीज़न क्या है। तो जब बाहर निकले तो देखा तो शोले आसमान की तरफ बुलंद हो रहे थे, 20 से 25 फुट के फासले तक आग जल रही थी उसी वक्त, चांदी लम्हों में। जस्ट हम बाहर है, धमाके की आवाज़ सुनने के बाद, धमाका जो मेरे ख्याल जो छत थी ना, छत गिरी है तो उसका जो मलबा ज़मीन पे गया तो उसका जो आवाज़ थी वो हमारे कानों तक टकराई और उसको हम सुन के बाहर आए तो बाहर आग के शोले बुलंद हो रहे थे आसमान की तरफ। तो उसी वक्त हमने रेस्क्यू पे कॉल की। रेस्क्यू वाले 15 से 20 मिनट के फासले पे अपना 20 मिनट के तब तक अंदर किसी की हलचल नहीं थी कि नहीं, किसी किस्म का कोई शोर शराबा नहीं, क्योंकि बचाने के लिए कोई भी किसी किस्म का कोई शोर शराबा, किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आ रही। जब रेस्क्यू वाले आए उन्होंने कोई मूवमेंट नहीं थी, उन्होंने पानी ऊपर डाला, पानी डालेंगे। रेस्क्यू वालों ने हमसे पूछा कि यहाँ कोई फैमिली रहती थी क्या, उसके बारे में कुछ हमें आप फ़ौरन बताएं ताकि हम उस हिसाब से अपना ऑपरेशन शुरू करें। तो मैंने उसे कहा कि यहाँ फैमिली रहती है, 9 अफराद हैं जो इस कुंबे के हैं, वो रहते तो यहाँ हैं। दिन को हमने उनके बच्चों को भी देखा है, असर
तक वो लोग यहाँ थे। उसके बाद मैं नहीं पता कि वो यहाँ थे या चले गए, क्या हुआ कुछ नहीं, उसके बारे में कोई पता नहीं। लेकिन वो जब रेस्क्यू वाले अपना ऑपरेशन जी अपना ऑपरेशन जब तो रेस्क्यू वालों ने कहा कि अंदर से रेस्क्यू डेड बॉडीज जो है ना वो पड़ी हुई हैं, तो फौरी तौर पे हम इसका जो है ना कूलिंग का वेट करते हैं। जैसे कूलिंग होते है तो डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं। सही। अब आगे चलते हैं नाज़रीन, आपको बहुत सारी चीजें इस प्रोग्राम में दिखाने बाकी हैं जो बहुत तहलका खेज इंकशाफात सामने लाएंगी। उस शख्स से भी मिलवाऊंगी जिसने प्लानिंग होते हुए देखी। आइए आगे चलते हैं। नाज़रीन, ये वो घर है जिसके अंदर बुरे तरीके से आग लगाई गई कि घर का कोई कोना नहीं बचा जहां आग की लपटें ना गई हों। इस घर में 7 अफराद उस वक्त सो रहे थे। मैं आपको पहले पूरे घर का व्यू दिखा देती हूँ कि ये एक सहन है छोटा सा, ये शायद उनके पानी के इस्तेमाल की कोई जगह है किचन विचन की, और ये एक कमरा है। इस कमरे के अंदर उस वक्त वो 7 अफराद सो रहे थे और इस कमरे को इतने बुरे तरीके से आग लगाई गई कि यहाँ पर ये छत भी उस आग की लपटों का मुकाबला न कर सकी, और ये जो छत थी, टीआर गार्डर थे या जो भी था, ये नीचे जा पड़ी। आप देख सकते हैं इस वक्त आग की लपटें इतनी ज्यादा थी कि यहाँ पर जो छत थी इस कमरे की, वो छत, ये लोहे के गार्डर लगे रह गए, लेकिन पूरी की पूरी छत इस ईंटों के मलबे समेत नीचे जा पड़ी। वो 7 अफराद जो यहाँ सो रहे थे, उनके जिस्म इतने नातवा हो चुके थे उस स्प्रे की वजह से जो बेहोशी का उन्हें पहले यहाँ पर किया गया। वो अपने इस छोटे से कमरे से, ये 12 बाय 12 के कमरे से उठकर बाहर नहीं जा सके और इसी मलबे के नीचे आग की शिद्दत में जलकर खाकस्तर हो गए, राख हो गए। यहाँ तक कि उनकी डेड बॉडीज कोयले का मंजर पेश करने लगी। वो बच्चा जो 2-3 माह, गालिबन 4 माह का शायद था वो बच्चा, और उसके बाद उस घर में मौजूद 3 बड़े बच्चे और 2 ख्वातीन, 1 मर्द, कुल मिलाकर 7 अफराद बर्बरियत से जला दिए गए। ये देखिए, इस कमरे में, इस घर के हालात में कुछ भी समझाना इस वक्त मुश्किल है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे थी, क्योंकि हर चीज़ जल के इस वक्त एक राख का मंजर पेश कर रही है। उन मासूमों की ज़िंदगी के साथ तो जो कुछ हुआ, लेकिन जिन्होंने ये बर्बरियत ढाई, अब कानून जो उनके साथ करेगा यकीनन वो काबिल दीद होगा। आइए आगे चल। ना वो चोर है ना चोर जा रहे हो। हाँ, कई गाल नहीं की थी ना। क्यों उठाया फिर आपके बेटों को पुलिस ने? ए वो बेटे उता कर भैया होटल वाला, होटल वाले ने कहा? हाँ, होटल वाले ने देखा है ना सहूलतकारी करते हुए? पहचान है को कैसे का नहीं सब सहूलतकारी करते हुए देखा है ना, 7 लोग जल के मर गए। कैसा नहीं थी, कैसा नहीं थी। हाँ, नहीं बताएं। हाँ, ये होटल वाले दौड़ जुलो, उन्हें आके भाई ये तो मुलेर चाह पिला, हूँ बंदे ने, ये होटल वाले थे बैठे, वो जवार आके जवार आके चाह पिला, साको इल्म नहीं, उन्हें बड़े मेरे पुत्र क्या, उन्हें इतना कि दे उठो मेरे पुलिस मेरे छुआर कुछ आ गई है। आपका बेटा उस दिन नहीं था वहाँ पे? नहीं। तो आपके बेटे को पुलिस ने फिर क्यों उठाया अगर वो वहाँ पे नहीं था, जबकि होटल वाले ने शनाख्त की है उसकी? हाँ, मेरे छोरे ने और शनाख्त की है, मेरी सुनो, की है ना शनाख्त? सुनो शनाख्त तो, की है ना? हाँ हाँ था ये। जवार आपका भांजा है? भांजा है। भांजा है? जी। एक ही गांव में रहते हैं आप लोग? हाँ, एक ही गांव में रहते हैं? मैं तो इधर रहता तो वो बाहर रहती थी। जवार आपका भांजा? भाग्य भांजा। सतार आपका भांजा? जी हाँ। उस दिन होटल पे 2 लोगों को फैसिलिटेट करने में जवार वहाँ मौजूद था जिसने चाय शाय पिलाई। हाँ, आपके बेटों की, सुन लें, आपके बेटों की और जवार की उम्र एक जैसी? जी हाँ। ऐसे ही है। जी। आपके बेटे भी फैसिलिटेट करने में साथ मौजूद थे, जी। जिसकी वजह से पुलिस ने उनको उठाया। 7 लोग जला के मार दिए। ये जी। इतना बड़ा सानिया है कि मैं बता नहीं अच्छा, सकती। मेरी बहन, वो मैं सारा कुछ, वो मेरे रिश्तेदार हैं जेड़े वो मर गए हैं, वो भी मेरे रिश्तेदार हैं। तो हम कब कह रहे हैं कि गैरों ने उन्हें आग लगाई है, अपनों ने लगाई है? अब सलाम दुआ तुम्हारे बेटों की उनके साथ भाई थी। मुखालफी कॉल नहीं, पे सारी करके- कहीं मुखालफी, ऐसा क्या क्यों फोन मरे पे झूठ बोल रहे हैं? ऐसा क्यों मरे ने? फोन पे झूठ बोल रहे हैं। तुम्हारे बेटों का कॉल डेटा रिकॉर्ड निकल आया है जो कि जवार के साथ टेलीफोनिक राब्ते में है। आप लोगों को एहसास नहीं है, सिर्फ आप लोग कहते हो कि मुंह से कह देंगे नहीं है तो बच जाएंगे। और पुलिस के पास बड़े जदीद तरीके हैं पकड़ने के। तेरे बेटों को ऐसे नहीं उठा के ले गए वो, और अगर बेटों का ताल्लुक है तो फिर तुम लोगों का भी होगा। उनका कसूर क्या था जो दुनिया से चले गए? सारे दोषी मानता नाम। अब मुझे सिर्फ ये बताओ कि उन्होंने गलत किया या सही किया जो जलाया? गलत कीते, उन्हें तो गलत कीते। इसमें जो भी शामिल होगा, चाहे तुम्हारे बेटे भी हो, क्या उन्हें सजा दिलवाओगे? इंसाफ करोगे ना? जो जो शामिल होगा उसको सजा मिलेगी। शामिल जड़ा उसी तो कोई भी शामिल हो, सबूत सामने आने के बाद, चाहे वो तुम्हारा कोई भड़े जाए, कोई भतीज जाए, कोई उला दे, बेटा भी है। भावे माई। हाँ हाँ, हाँ,
उसको सजा मिलेगी। सजा मिल सी ठीक। इमरान साहब, आप डीएसपी हैं, आपने सारे वाक़े को खुद कवर भी किया होगा, वहां जाके इन्वेस्टिगेट किया होगा। जिस वक्त आप लोग पहुंचे, पुलिस ने फर्स्ट रिस्पॉन्ड दिया, वो कितनी देर में था और क्या देखा वहाँ पे? हमारा काम फौरी तौर पे इलाके को कार्डन ऑफ करना हो गया, आग बुझाई गई, फिर हमने वहाँ पे डेब्री वगैरह जो मौजूद था उसको निकालने में मदद की और फिर डेड बॉडीज़ को उस हटा के मट्टी में से निकाल के बाहर निकाला गया। जब आप लोग पहुंचे तो कितनी देर हो चुकी थी आग लगी? मेरा ख्याल है कि ये 15 से 20 मिनट का फ़र्क है। 15 से 20 मिनट में सब कुछ जल के क्या भस्म हो गया? जी, ये जल चुका था क्योंकि उसके बाद भी आग फायर फाइटिंग चल रही थी। वहाँ की सिचुएशन देखकर क्या लग रहा था कि कोई शॉर्ट सर्किट है? एक तरफ हमें एक कंटेनर मिला छोटा सा 5-7 लीटर का, जिसके अंदर कुछ पेट्रोल, डीजल, इस तरह की चीज़ मौजूद थी। तो वो जो है उसकी बुनियाद पर ये जो है सारी चीज़ स्टार्ट होती है कि ऐसा मुमकिन है कि इसको जलाया गया हो। और क्या वो इतनी बड़ी हवेली है कि उसमें से लोग भाग नहीं पाए? आपने क्या देखा उस वक्त? जिस वक्त हम अंदर जाते हैं और जाकर जिस वक्त डेड बॉडीज़ को निकालते हैं तो फारूक जो नौजवान लड़का था जो इनका था, वो इस तरह था कि उसका माथे के ऊपर हाथ था, जिस तरह सोते हुए लोग अपने माथे पे हाथ रखते हैं, पोस्चर देते हैं। जी हाँ, इसी तरह जो खातून थी वो अपने दाएं या बाएं बाजू के ऊपर लेटी हुई थी उसी अंदाज में। तो जो डेड बॉडीज़ थी वो अपने अपने बिस्तरे के ऊपर मौजूद थी। यानी कि आग लगी है तो उनमें से रेजिस्टेंस किसी के डेड बॉडी ने या शो नहीं हो रही थी कि किसी ने भागने की कोशिश की हो, कोई दरवाजे में हो, कोई बाहर निकला हो, कोई सहन में आके जला हो, ऐसा कुछ नहीं था? जी बिल्कुल। इस चीज़ को जो उनसे असरटेन करने के लिए जिस वक्त हमने पोस्टमार्टम की दरख्वास्त दी है डॉक्टर साहबान को, तो हमने उसमें उन्हें कहा है कि हमें पॉइज़न को निकालें, सिंगल आउट करें, कोई पेस्टिसाइड है, कोई सेडेटिव है या कोई और वजह है या कार्बन मोनोऑक्साइड एक वजह हो सकती है। इनमें से क्या वजह है जिस वजह से ये कोई भी शख्स जो है यहाँ से निकलते हुए यहाँ से उसने अपना पोस्चर चेंज नहीं किया, आग लगने की सूरत में उसने जगह छोड़ी क्यों नहीं है? दैट शोज़ कि कुछ एक्टिविटी तो है। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। मुझे उम्मीद है कि जितना रैपिडली केस आप सॉल्व करेंगे उतना ही जल्दी इन लोगों को इंसाफ मिल सकेगा और ऐसा दोबारा कोई वाक़या जो है वो ना हो सके, लोगों के सामने हम भी मिसाल बनाकर इसको पेश कर सकें। हम मुद्दई की जानिब चलेंगे और आपको सुनाएंगे कि उस दिन हुआ क्या था, हक़ाइक़ एक्चुअली में है क्या, मंजर पे लाना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों के इंसाफ के लिए मैं आपके इंसाफ के लिए आई हूँ। क्या लगते थे आपके? मेरे भतीजे ने। अच्छा, आपके क्या लगते? मसातिन। अच्छा, आपके? मेरे भाई है। भाई हैं आप? हाँ, मेरे भाई है। भाई भाई तो बड़ा दुख होता है। आपके क्या लगते हैं? मेरे भतीजे मेरे बच्चे मोहन हुई भतीजे सारे भतीजे हैं? जी आप। और आपके? सारा अपने भतीजे ने सब भाई भेड़ियां है सारे। और आप? मैं पेड़ा पे किस्मत मेरे घर छोटा सबर दे अल्लाह आप लोगों को। क्या होना चाहिए उनके साथ? जिਵੇਂ सारे जल गए मैं वही जलन जिਵੇਂ सारे निकले 2 महीने दे 2 महीने दा 8 साल। क्या हुआ था? क्यों मारा आपकी फैमिली को? कौन लोग थे वो मेरे सामने पलटे थे और साले भी थे। आपका ससुराल था? जी जी। क्यों किया उन्होंने? वो मुझे रिश्ता नहीं देना चाहते थे। अच्छा। इसलिए मैंने शादी पका के की है। अच्छा। एक बार लड़े भी थे। अच्छा, कितनी देर हो गई थी आपकी शादी को? 1.5 साल हो गया। बच्चा भी है आपका? 4 महीने का बच्चा था। अच्छा जी, वो भी साथ जल गया। अच्छा जी। 1.5 साल पहले उन्होंने ये सब क्यों ना किया और अब 1.5 साल के बाद क्यों मारा? वो कहना चाहते थे इसको तसल्ला आ जाए, हम नहीं मारना चाहते, इसलिए वो नहीं 1.5 साल उन्होंने अटैक नहीं किया। नहीं किया। तो अभी क्यों किया? वो बदला तो पहली दफा भी कर सकते थे, पहले महीने कर सकते थे, वो इसलिए जहाज जो है ना वो दुबई में रहता है। अच्छा। हाँ, उसकी कमाई से जरिए उसने ये काम किया है। तो वो दुबई से आया, इसका इंतजार कर रहे थे? जी, उसका इंतजार कर रहे थे। जहाँ तक मेरे इल्म में है कि आपका भाई भी पहले उसी घर में ब्याया हुआ है और आपकी एक बहन भी वहाँ वट्टे पे गई हुई है। जी जी। इसका मतलब कोई गैर फैमिली नहीं गैर नहीं थी। रिश्तों का मामला था उनके साथ। जी जी। तो फिर किस चीज की रंजिश थी? इस चीज की रंजिश जो मुझे पसंद नहीं करते थे वो। क्यों? वो कहते हैं ये गरीब आदमी है। उससे पहले आपको कोई धमकियां वगैरह दी गई? नहीं, उस टाइम नहीं दी गई। उससे पहले दी गई? उससे पहले दी थी कि 1 क्या साल। धमकियां मिलती थी? वो कहते थे
तुमने ये काम गलत किया है, हम बदला आपसे ज़रूर लेंगे। अच्छा, जी। आपको अंदाजा था कि बदला इतना शदीद हो सकता है? नहीं, इतना अंदाज़ा नहीं था जितना आप उसने काम किया है। उस दिन क्या हुआ था? किस टाइम? जिस दिन ये सारा वाक़या हुआ? उस दिन जब हम रात के घर जा रहे थे, एक दिन की पहले की बात है, मैं काम पे चला गया था। जब दूसरे दिन मैं घर आ रहा था, शाम का वाक़या था, रात का 1 बजे का, मैं घर पहुंचा था। जब देखा घर में आग लगी हुई थी, जब मैंने देखा 3 आदमी भाग रहे थे। कौन कौन 3? एक साबिर था, एक सजाद था, वो साला है मेरा, और दूसरा? वो दूसरा सजाद था, वो क्या लगता है? वो भी साला है, और तीसरा? जवार है। जवार? जी। जवार क्या लगता है? जवार तो मेरा कुछ नहीं लगता, वो उन लोगों का कुछ लगता है। उनका कोई रिश्तेदार? जी हाँ, उनका उनका किस तरफ भाग रहे थे वो दिलावर साहब पे भागे हैं। अच्छा, आपने उन्हें पकड़ा नहीं? नहीं, वो पहले भाग गए हैं। फिर आपने आग बुझाने की कोशिश की? वो आग बहुत तेज थी, बुझाने के लिए वो शायद नेड़े भी नहीं आने देती थी। अच्छा जी, बहुत शदीद थी। आपकी बहन भी तो उनके घर पे है? जी। आपकी बहन भी क्या उनके साथ मिली हुई है? वो नहीं मिली, वो साइड पे थी। नहीं, सारे वाक़े के बाद जी बहनों की तो जान निकल जाती है कि जी भाइयों के घर तबाह जी हो या जिस तरह कुछ हो जाए। तो क्या आपकी बहन आपके पास आई या राब्ता किया? जी, आई राब्ता भी। जी जी। वो वहीं उनके साथ बस रही है अभी? नहीं, अब वो उसका जो घर वाला है वो छोड़ के चला गया है। अच्छा जी। काज़िन, एक ही घर के 7 अफराद को बेदर्दी से जलाकर मौत के घाट उतार दिया। मुद्दई फैमिली, जो शख्स घर के 2 लोग बचे, उनमें से एक से जब हमने बात की तो ज़ाहिर है सदमा इस कदर शदीद है कि बात पूरी कुछ बताई जाती है, कुछ ज़ुबान के लफ्ज़ लड़खड़ा जाते हैं, और जो घर की ख़वातीन हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनका तो रो रो के गम से बुरा हाल है। असल में ये वाक़या बर्पा हुआ कैसे? आग लगाई गई, मौजब कौन था? आइए प्रोग्राम में दिखाती हूँ। कौन था वो शख्स जो जिसको आप जानते थे? वो इनका रिश्तेदार था। उसने कहा ये मेरे मेहमान हैं, दो इसको चाय पिलाओ। मैंने चाय दी, 2 रस भी दिए उनको, उन्होंने खाए पिए, फिर वो चले गए। 12 बजे के बाद मैं सो गया था। उनके हाथ में सिर्फ 2 कैनियाँ ही थी? और दो कैनियाँ थी, एक बैग भी था उनके हाथ में। बैग कितना बड़ा था? बैग काफी बड़ा बैग था। कितना बड़ा? कम से कम इतना बड़ा 5 फुट का बैग था, इतना बड़ा। 5 फुट का? हाँ जी। उस बैग में कपड़े वगैरह थे? नहीं, खाली था उस टाइम। अच्छा। हाँ जी। आपको कैसे पता खाली था? ऐसे हमने देखा था, कैनी के ऊपर पड़ा हुआ था। अच्छा। हाँ जी। सही। फिर वो चाय पी के चले गए थे। अच्छा। मैं उनके पास फिर सो गया अपने दुकान के अंदर। मेरा एक दूसरा भैया, फिर वो रात की ड्यूटी करता था। फिर उसने सुबह मुझे 4 बजे उठाया कि इधर इलाके में आग लग गई। उन्होंने कहा जबेल जो बैठे थे इधर, उनको आग लगी है। फिर ऐसे सुबह हो गई, फिर मैं अपना काम करने लग गया। तो आपके ज़हन में अचानक आई रात वाली सिचुएशन? हाँ, मेरे अचानक ऐसे आई। मैंने कहा रात को 3 लड़के आए थे, मैंने अपने भाई को बुलाया अंदर। उनके हाथ में 2 कैनियाँ थी, बैग भी था। फिर एक लड़के की हमने पहचान की थी उसी वक्त, वो पैर से ऐसे मुड़ा था, इस तरह थोड़ा सा लंगड़ा के टूटता लंगड़ा के चलता था। हाँ जी। अच्छा। उसके बाद जो है मैंने अपने भाई को बताया, उसने भी मुझे ऐसे बताया था। उन्होंने मुझे कहा था कि भाई आपने यह बात किसी को नहीं बतानी। किसने कहा था? मेरे भाई ने कहा था, जो मेरे से बड़े थे। अच्छा। चुप कर जाओ। अच्छा, आप भी इनके साथ ही होते हैं? हाँ ना, मैं ना सुबह गया था इसके पास, इसने है ना मुझे बताया है ना, इसने कहा है भैया ना 3 आदमी थे, एक इधर का है ना रिहायशी था जबेल, भैया ना वही थे है ना इधर। मैंने पूछा है भैया ना ये कैन में क्या है? उसने कहा है भैया ना ये वाड़ वाली स्प्रे है। स्प्रे की मैंने कहा है इसको मौसम नहीं है, स्प्रे क्या अब फुटी है ना, जो पौधों में करते हैं ना, ये कपास को है ना अब तो फुट रही है वो, उसको तो स्प्रे नहीं होती। फिर इसको है ना मैंने, इसने मुझे बताया, मैं इधर आके है ना पुलिस वालों को सारों को है ना कहा है, इनको शनाख्त कराया है। इसने है ना देखा है वहाँ के, इसने कहा है भैया ना इसके भांजे हैं, खुद है ना पुलिस वाले छानबीन है ना किया, उनको मारा है। वो फिदा के बेटू उन्होंने बताया भैया ना, और है ना भांजे हैं वो उधर ठट्ट सियाल से हैं, कुरेशन से है ना ले आए। उसने है ना उधर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसने सारा कुछ बताया। फिर अच्छा। हाँ,
अच्छा, अब ये हकीकत जो है काफी हद तक खुल चुकी है कि उस वक्त किसी ने भी शोर क्यों ना सुना उन 7 अफराद का। जैसा कि यहाँ पे जो आई विटनेस थे जिन्होंने प्लानिंग होते हुए देखी, वो बता रहे हैं कि जो कपास पे यानी पौधों पे जो खेतों में स्प्रे किया जाता है, पेस्टिसाइड्स का स्प्रे किया जाता है, वो स्प्रे उनको सीजन नहीं था, लेकिन वो पेट्रोल और वो स्प्रे का बैग 5 फुट बड़ा बैग वो उठाकर वो यहाँ पर आए और उन्होंने मुल्हिका जो सराउंडिंग उसकी दीवारें थी या घर के अंदर सहन में या जैसे भी पॉसिबिलिटी हुई किसी विंडो से उन्होंने स्प्रे किया। स्प्रे करने के बाद पॉसिबिलिटी है, तो मेडिकली एक्सपर्ट सब चूंकि पीएफएसए लैब में सैंपल्स आ चुके हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको देख के जो है वो बता सकते हैं, एक्सपर्टीज उनकी है। लेकिन जो अभी तक समझ आ रही है हमें बात वो ये है कि उस स्प्रे से पॉसिबल है कि उनका दिमाग माउफ हो गया हो, वो हरकत करने के काबिल ना रहे हों, बेहोश हो गए हों और उस दौरान आग लगी और वो किसी को बता नहीं सके। ये सब इतनी हैवानियत से, सफाकियत से, जलादियत से जिन्होंने किया, अभी तक के जो एविडेंस सामने आ रहे हैं और जो मैंने इलाका मकीनों से भी पूछा, उन लोगों ने अपनी 2 बेटियां भी यहाँ पर जलाकर मार डाली। यानी कि पसंद की शादी करने पर अफसोस के साथ हैवानियत से लोगों ने ये ना देखा कि हमारे नवासे हैं, भांजे हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे दामाद हैं, उनकी कुल पूंजी ये घर है, सबको जलाकर राख कर दिया। खुदारा ऐसे लोगों को मैं अदालत आलिया से अपील करूंगी कि कड़ी से कड़ी सजा दें, ताकि कोई और ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे कि ये जंगल नहीं, ये हमारा वतन है और यहाँ ला कानूनियत नहीं, यहाँ कानून की इम्प्लीमेंटेशन है। आज के एपिसोड से मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।